और अब बात करते हैं कश्मीर में आतंक के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के नए मिशन की, जिसके लिए आज दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोवल के अलावा सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कश्मीर में टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ फाइनल एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सुरक्षा एजेंसियों से कहा गया है आतंकियों से जुड़े खुफिया इनपुट को और मजबूत किया जाए, आतंकियों के खिलाफ एक्शन और तेज हो। केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रा और कश्मीर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस को प्रवासी मजदूरों और नॉन लोकल की सुरक्षा को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। कश्मीर में सिर्फ एक महीने के अंदर 8 टारगेट किलिंग हुई है। एलओसी पर इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में बैठकर कश्मीर में दहशत फैलाने की नई प्लानिंग तैयार की है। सीमा पार नए लॉन्चिंग पैड्स की भी खबर है और ये सारे संकेत बता रहे हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर में फिर से खूनी खेल खेलना चाहती है, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को उनकी ये भूल बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कश्मीर में टारगेट किलिंग पर पलटवार की कमान एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोवल ने संभाल ली है। कश्मीर में हिंदुओं और सरकारी कर्मचारियों की हत्या के बाद दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण थी, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी दिल्ली पहुंचे। मीटिंग में गृह मंत्री की एक तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोवल बैठे थे। मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, रॉ चीफ सामंत गोयल, डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ और आईबी चीफ के अलावा सभी बड़ी एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए डोवल ने 24 घंटे में 2 बार मुलाकात की है और टारगेटेड किलिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ फाइनल प्लान तैयार किया है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाने के दौरान खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक वैसे ही टारगेटेड किलिंग करने वालों के खिलाफ इन सभी एजेंसियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है, टारगेट किलिंग करने वाले आतंकियों को खत्म करना और जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाना। चलिए अब आपको बताते हैं इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर बड़ा फैसला लिया गया है। शाह डोवल के सेक्शन प्लान में सबसे ऊपर घाटी में कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की सुरक्षा है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान भी बनाया गया है। कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी की गई। इसके अलावा सीमा पार से हथियारों की सप्लाई पर भी रोक लगाने का प्लान तैयार किया गया है। वहीं टेरर फंडिंग पर भी नकेल कसने की तैयारी की गई है। जिस वक्त कश्मीर में टारगेट किलिंग की वजह से हिंदुओं में डर है, उस वक्त दिल्ली में हो रही इस मीटिंग पर सबकी नजर है। घाटी में आतंकियों पर एक्शन तो लगातार जारी है, लेकिन वहां पर रहने वाले हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा काफी अहम मुद्दा है। सूत्रों के मुताबिक ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपी जा रही है। अपने अपने इलाकों में तैनात एसएचओ पर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने क्षेत्र में रहने वाले कश्मीरी पंडितों और नॉन लोकल्स की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करें। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बड़ा रोल सौंपा गया है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हथियार सप्लाई की साजिशें भी सामने आई। ऐसे में सेना और बीएसएफ सीमा पार से आने वाले ड्रोन पर भी नजर रखेंगे, जिससे आतंकियों को हथियार सप्लाई पर नकेल लगाई जा सके। सीमा पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं। ऐसे में सीमा से घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी भी सेना और बीएसएफ के पास है। वहीं रॉ और आईबी सीमा पार और घाटी में आतंकियों के नेटवर्क के जाल की सूचनाएं सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाएंगी, जिससे आतंकियों के हमले से पहले ही सुरक्षा बल अपने एक्शन से आतंक का काम तमाम कर दें। चाहे कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, बहुत लाजमी है फॉर एनी सक्सेसफुल ऑपरेशन कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं और जो खुफिया एजेंसीज हैं मिलजुल कर अच्छे तालमेल के मुताबिक काम करें। और ये बड़े पैमाने पर अच्छा तालमेल जो है आज कायम है कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में। इस मीटिंग में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है, क्योंकि इस पर भी आतंकी हमले की आशंका जाहिर की जा चुकी है।
अगर खुदा न खास्ता वहां एक भी गड़बड़ होगी, उसका नतीजा न सिर्फ जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ेगा, सारे भारत को उठाना पड़ेगा। उसके लिए होशियार रहना चाहिए, इन्हें बहुत जबरदस्त होशियारी करनी चाहिए। फिलहाल टारगेट किलिंग को हथियार बनाकर आतंकियों ने एक बार फिर से कश्मीर में 1990 जैसी दहशत फैलाने की प्लानिंग बनाई है, लेकिन शाह और डोवल की प्लानिंग आतंकियों और उनकी आकाओं पर भारी पड़ने वाली है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।